बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्किन और उसमें हमने 2 या 3 विधि पढ़ ली थी। आज हम नेक्स्ट विधि पढ़ रहे हैं जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्किन में अगली जो विधि है वो पढ़ रहे हैं डेमजो पुनर्विन्यास। ऐसे लिखेंगे डेमजो पुनर्विन्यास। डेमजो रीअरेंजमेंट ये एक मेथड है स्टूडेंट्स। तो इस मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कम कार्बन वाली साइक्लोएल्किन से अधिक कार्बन वाली साइक्लोएल्किन का फॉर्मेशन किया जाता है, या फिर अधिक कार्बन वाली साइक्लोएल्किन से कम कार्बन वाली साइक्लोएल्किन का फॉर्मेशन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो स्टूडेंट होता क्या है इसमें, इस विधि में एक कम कार्बन वाली साइक्लोएल्किन से अधिक कार्बन वाली साइक्लोएल्किन या फिर अधिक कार्बन वाली साइक्लोएल्किन से कम कार्बन वाली साइक्लोएल्किन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे हम वलय विस्तार या वलय सिकुड़न अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वलय सिकुड़न या वलय विस्तार के नाम से जानते हैं। देखो स्टूडेंट होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले अपन ऐसे लिखें वलय विस्तार। 1 नंबर में लिखेंगे वलय विस्तार। क्या लिखेंगे? वलय विस्तार। रिंग एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे? रिंग एक्सपेंशन। देखोगे जब साइक्लो ब्यूटिल मेथिल एमीन की अभिक्रिया रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाई जाती है, तो वलय विस्तार द्वारा साइक्लोपेंटीन बनता है। क्या बनता है? साइक्लोपेंटीन। देखेंगे क्या होता है इसमें। जैसे अपने पास ये कोई
साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन है। क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो देखो क्या होगा। अधिक कार्बन वाली जो एल्किन बनाएंगे अपन, इसमें देखो क्या होगा। नाइट्रस एसिड से करवाएं तो नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो यहां क्या निकलेगा? -H2। अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां लिखेंगे CH2 N डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, OH को बाहर निकाल देता हूं, तो अपने पास क्या बचेगा? यहां लिखेंगे CH2 पॉजिटिव प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस OH नेगेटिव। ये लिख दिया, कोई डाउट? अब देखो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें अपन, ऐसे शिफ्ट कर देंगे और इसको किसके साथ जोड़ दें? प्लस के साथ। तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये बन गई। अब इसमें यहां प्लस आ गया, क्या आ गया? प्लस। अब इस प्लस की रिएक्शन अपन OH से करवाएं डायरेक्ट तो साइक्लोपेंटिल अल्कोहल बन जाएगा। बट मान लीजिए अपने विलोपन अभिक्रिया करें तो यहां से H निकालें, H यहां से जुड़ेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? प्लस H2। इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटीन। क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? साइक्लोपेंटीन। अब अपने देखो साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन से क्या बन गया? साइक्लोपेंटीन, यानी 4 कार्बन से 5 कार्बन वाली एल्किन बन गई। इसलिए इसको बोलते हैं वलय विस्तार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वलय विस्तार। इसमें देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन से साइक्लोपेंटीन का निर्माण कीजिए। साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन से साइक्लोपेंटीन का निर्माण कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इस प्रोसेस से गुजरना है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवानी है और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो नेक्स्ट। इसी के अंदर मान लीजिए ऐसी रिएक्शन आ जाए कि वलय सिकुड़न, मैं इसको ऐसे लिख दूं वलय सिकुड़न। देखना यहां लिख देते हैं सेकंड टाइप की जो अपने हेडेन जो भी उसको लिखेंगे वलय सिकुड़न। सिकुड़न रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखेंगे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वलय सिकुड़न। तो वलय सिकुड़न में स्टूडेंट्स क्या होता है? देखो इसमें अधिक कार्बन से कम कार्बन वाली एल्किन बनती है। अधिक कार्बन से क्या बनती है? कम कार्बन वाली। देखो भाई इस प्रकार के पुनर्विन्यास में अधिक कार्बन वाली साइक्लो एल्केन से कम कार्बन वाली साइक्लो एल्कीन बनती है। देखो ये अपने पास कोई कंपाउंड है, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन।
साइक्लोब्यूटिल एमीन, क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटिल एमीन। और इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएं, किससे करवाएं, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से स्टूडेंट जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, -H2O। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां N डबल बॉन्ड N और प्लस आगे क्या लिखें, H2O प्लस, डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिख दूं OH प्लस H2O। अब ये बॉन्ड स्टूडेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, -OH नेगेटिव और आपके पास ये पॉजिटिव प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N बन गए। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, या तो आप इसमें इस वाले को ब्रेक करके तोड़ दो यहां, या डायरेक्ट आप लोग क्या कर दो इसमें, या तो इसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर दें, अपन ऐसे कर दें, ये बॉन्ड इधर टूट गए और इसके साथ जोड़ दें, तो क्या बन गया, ये प्लस बन गए प्लस। इस प्लस को खत्म करने के लिए स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, यहां से कोई H निकालें और H किसके साथ जुड़ गया, प्लस के साथ, और प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे, ये आपके पास CH3 और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, देखो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए देखो क्या करें, यहां H है, H किसके साथ जोड़ दें, OH नेगेटिव के साथ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया और यहां क्या लिख दिया, CH3, समझ गए स्टूडेंट्स, प्लस H2। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। एक इसमें देखो स्टूडेंट दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है, मान लीजिए अपने पास ये बना था पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की रिएक्शन अपन किससे करवाएं, OH नेगेटिव से करवाएं, तो यहां देखो H है, H के साथ जुड़ जाए तो ये बॉन्ड इधर बन जाए, तो साइक्लोब्यूटीन भी बन सकता है, क्या बन सकता है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोब्यूटीन। तो ये था स्टूडेंट्स आपके डेमजो पुनर्विन्यास। कौन सा पुनर्विन्यास है, डेमजो। आगे देखो स्टूडेंट्स, इसी के बाद में अपन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से। अगली जो मेथड है उसमें लिखेंगे ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से, किससे बनाने जा रहे हैं, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से। ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन में देखो स्टूडेंट क्या होगा, जब ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन की अभिक्रिया, यहां लिख रहा हूं मैं, जब ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाई जाती है तो साइक्लोपेंटेन कार्बोकेटाइन, साइक्लोपेंटिल कार्बोकेटाइन बनता है। जिसका विलोपन अभिक्रिया द्वारा, जिसका विलोपन अभिक्रिया द्वारा
साइक्लोपेंटीन बनता है। पेंटीन बनता है। क्या बनता है? साइक्लोपेंटीन बनता है। देखना अपने पास जैसे ये है टॉपिक साइक्लोपेंटीन, यहां पर लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन। क्या लिखेंगे? ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? जलीय क्यूएच। किससे करवाएं? जलीय क्यूएच। कैसे ब्रेक होगा? K प्लस OH माइनस, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। K प्लस किसके साथ जुड़ेगा? Br के साथ। समझ गए स्टूडेंट्स? और उसके बाद कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन की विलोपन अभिक्रिया द्वारा यहां लिखेंगे H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ एल्कोहलिक क्यूएच लिखेंगे स्टूडेंट्स। कौन सा क्यूएच? एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाई जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटीन। क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटीन प्लस KBr प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनेंगे इसके। साइक्लोपेंटीन प्लस KBr प्लस H2O, ये इस प्रकार की रिएक्शन है जो आपके विलोपन अभिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, इसमें 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से, यहां से लिखेंगे 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से, ये मेथड है। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की विक्रिया जिंक धातु से करवाई जाती है और साथ में एसीटोन डाला जाता है तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। लिखेंगे जब 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन Zn धातु के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो साइक्लोहेक्सीन बनता है। साइक्लोहेक्सीन बनता है। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सीन बनता है। ये रिएक्शन है स्टूडेंट। देखो इसमें क्या करना है, अपने पास ये साइक्लोहेक्सेन है, इधर Br जुड़ा हुआ है, इधर भी Br जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? Zn धातु से और एसीटोन की उपस्थिति में करवाएं। तो एसीटोन की उपस्थिति में करवाएं तो अपने पास क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन प्लस ZnBr2। क्या लिखेंगे? ZnBr2। साइक्लोहेक्सीन प्लस ZnBr2, ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके साइक्लोएल्किन के बनाने की विधियां। किसकी विधियां हैं? साइक्लोएल्किन की बनाने की विधियां। अब देखो स्टूडेंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन एल्किन की तरह ही माननी है। मोस्ट ऑफ जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एल्किन की तरह ही होती है इनकी। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने जाने स्टूडेंट साइक्लोहेक्सीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। साइक्लोहेक्सीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन टॉपिक डाल रहे हैं अपन स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन के अलावा साइक्लोएल्कीन ऐसे लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्कीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे अपन योगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं? योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल का ऐड होता है। किसका ऐड होता है? या तो इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा, या न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा, या फिर कोई फ्री रेडिकल का ऐड होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। सबसे पहले 1 नंबर में लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। देखो इसमें होता क्या है, जब साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम धातु की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाती है तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। मैं यहां से लिख देता हूं, जब साइक्लोहेक्सीन की अभिक्रिया H2 के साथ Pt धातु की उपस्थिति में, Pt धातु की उपस्थिति में करवाई जाती है तो साइक्लोएल्कीन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखना भी, यहां पर मान लीजिए अपने पास ये साइक्लोहेक्सीन है और इसकी रिएक्शन H2 के साथ, और यहां लिखेंगे Pd। क्या लिखेंगे? Pd धातु की उपस्थिति में करवाएं। किसकी प्रेजेंस में करवाएं? Pd धातु। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन में स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, ये ट्रांसफॉर्म में भी हो सकती है और सिस फॉर्म में हो सकती है। यदि हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण समपक्ष योग, मोस्टली समपक्ष योग होता है। कैसा योग होता है? सिस। हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण मोस्टली सिस एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? सिस एडिशन। यहां लिखे नोट डाल के, हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण मुख्यतः सिस योग ही होता है। सिस एडिशन ही होता है। कैसा एडिशन होता है? सिस एडिशन होता है। देखना, मान लीजिए अपने पास ये कोई रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन में, यहां लिखिए CH3 और यहां लिखिए CH3, तो इसको लिखिए 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे? 1,2
डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन, क्या लिखेंगे 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी मेटल। कौन सी मेटल? पीडी मेटल। तो आप लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स CH3 H cis 1,2 डाइमेथिल और आगे क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन cis 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे cis 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए स्टूडेंट्स? आगे देखिए नेक्स्ट इसमें रिएक्शन विद Br2 ब्रोमीनीकरण। यहां लिखेंगे Br2 के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? सेकंड रिएक्शन Br2 के साथ अभिक्रिया और इसको लिखेंगे ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण ये रिएक्शन है। तो देखो इसमें क्या होगा। ब्रोमीनीकरण में देखो जब साइक्लोहेक्सिन की अभिक्रिया Br2 के साथ 268 केल्विन ताप तथा CCl4 एवं C2H5OH एथेनॉल की उपस्थिति में करवाई जाए तो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनता है। हेक्सेन बनता है। क्या बनता है? ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनता है। देखना ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन Br2 से टेम्परेचर क्या रखें 268 केल्विन, CCl4 और C2H5OH एथेनॉल की प्रेजेंस। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट देखो इसमें क्या बनेगा। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहां H Br H और थोड़ा गहरा कर देते हैं इसको Br ऐसे बनेगा। ये आपके पास लिखेंगे ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी आपकी Br2 के साथ रिएक्शन। एक इसमें रिएक्शन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स HBr के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? HBr के साथ। वो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।